हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.2। पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन इज दिस: अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कॉन, जो कॉन की हाइट है वो रेडियस के बराबर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें जो आंसर निकालना है वो पाई की टर्म्स में निकालना होगा। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं। दोनों की त्रिज्याएं, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए, हम जो है थोड़ा जो फिगर है इसकी सॉलिड फिगर उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि फिगर सही हो गई तो हमारे क्वेश्चन भी सही होगा। फिगर इस तरह की है। एक ये यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, यह है हेमिस्फेयर अर्धगोला। अर्धगोले पर एक शंकु है, ठीक है। इनकी रेडियस अर्धगोले की और शंकु की रेडियस जो है वो समान है, इक्वल है। तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो शंकु की हाइट है वो किसके बराबर है? आर के बराबर। तो आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। इस पूरे सॉलिड का हमें आयतन वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे होगा? अर्धगोले का आयतन, हेमिस्फेयर का आयतन, है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ शंकु, वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखें टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, हिंदी में लिखें ठोस का कुल आयतन, ठोस का कुल आयतन इज इक्वल टू, है ना, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाला कोई ऐसा इशूज नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो हिंदी में यहां पर लिख सकते हैं शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। क्लियर है? तो वॉल्यूम जो होता है कॉन का कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर, दोनों के लिए सेम है और एच की वैल्यू भी क्या है? आर ही है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इसका हो जाएगा हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? यहाँ पे मैं एच की जगह भी आर रखने जा रहा हूँ, है ना, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो 1/3 पाई आर एक ही वाला, एच की जगह आर आ जाएगा, तो आर की मल्टीप्लाई होने के बाद क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से पाई 1/3 और पाई आर क्यूब कॉमन ले लेंगे हम। 1/3 और पाई आर क्यूब कॉमन है, तो ये तो पूरा कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ बचा +1 और इसमें से 1/3 कॉमन आया तो 2 बचा। क्लियर है सभी को? ये हो गया 1/3 पाई आर क्यूब और यहाँ मल्टीप्लाई हो ऐड होने के बाद 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे आर की 1 सेंटीमीटर। तो पाई 1 की क्यूब तो कितना आ गया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। जो आंसर आएगा पाई की टर्म्स में हमें आंसर लेके आना था, इसलिए हमने पाई रहने दिया। इसका आंसर आया पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब जो वॉल्यूम आता है वो क्यूब में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using the thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. हिंदी में है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए मॉडल बनाने को कहा गया जो बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। देखो ध्यान से देखेंगे फिगर को, क्योंकि इसमें जो फिगर है वही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का ये मॉडल है,
ये हमारे पास कैसा है, सिलेंड्रिकल है, जिसको हिंदी में बेलन कहते हैं, और जो इसके कोने हैं वो कॉन्स की तरह है, जिसको हिंदी में शंकु कहते हैं। दोनों ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो हमें इसका जो है आयतन निकालना है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डायामीटर दे रखा है मॉडल का 3 सेंटीमीटर। डायामीटर कॉन का और सिलेंडर का दोनों के लिए सेम होगा, तो डी की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। और इसकी लेंथ दे रखी है हमें, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 12 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास ये कॉन है इसकी हाइट हमें दे रखी है h = 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखेंगे, पूरे की लेंथ 12 सेंटीमीटर, इधर यहाँ से लेके हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, और इधर भी शंकु लगा हुआ है सिमेट्रिकल, इधर भी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। अगर मैं बेलन की हाइट बताऊँ, बेलन की हाइट तुमसे पूछूँ तो तुम क्या बोलोगे, ये टोटल लेंथ 12 है, 2 सेंटीमीटर इधर है, 2 सेंटीमीटर इधर है, ये मुझे माइनस करना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 - 4 = 8 सेंटीमीटर। मैंने ध्यान देना, मैंने जो सिलेंडर है उसकी कैपिटल H हाइट ली है, जो कॉन है उसकी स्मॉल h हाइट ली है, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग इसमें दिखाएंगे फिगर में, ठीक है। फिगर बनानी जरूरी है, लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट फिगर है। फिगर सब कुछ बता देती है क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो हमें निकालना है वॉल्यूम किसका, मॉडल का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे मॉडल का आयतन। क्लियर है सभी को। एक तो सिलेंडर का आयतन है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 है, एक इधर कौन है एक इधर कौन है, 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन। हिंदी में लिख लेना बेलन का आयतन और इधर आएगा शंकु का आयतन। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब मैं जो है यहां पर फार्मूला रखने जा रहा हूं। सिलेंडर का आयतन कितना होता है, पाई, आर दोनों के लिए सेम है, तो इसलिए मैंने एक ही आर लिया है, r²। h सिलेंडर की अलग है, प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई, आर इसकी भी सेम है, h इसकी स्मॉल h है। क्लियर है सभी को। यहाँ से जो कॉमन है वो मैं कॉमन लेने जा रहा हूँ। यहाँ से पाई r² कॉमन है, यहाँ बचेगी कैपिटल H 2/3 और यहाँ बचेगी स्मॉल h। क्लियर है सभी को। अब मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ। पाई का मान रख दिया हमने 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 कैपिटल H की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 2/3 स्मॉल h की वैल्यू कितनी है, स्मॉल h की 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 22/7, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2.25 और यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 4/3, ठीक है। तो और दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये तो 2.25 रहने दो इसको, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 8 या 24, 24 से 4 28/3। क्लियर है सभी को, ठीक है। यहाँ से 7 से कट कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28, 3 से ये कटेगा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। क्लियर है सभी को। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 0.75 × 4, यह आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो आयतन आएगा मॉडल का, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। क्वेश्चन नंबर 3 पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। अब गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इज 45 गुलाब जामुन। Each shaped like a cylinder with hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार हैं
और तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। चाशनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें कैसे करना है, गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप होता है, जो चीनी की जो चाशनी होती है वो 30% होती है। तो हमें उसी की मात्रा निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आयतन निकालना है, उसको 45 से मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद जो वो गुलाब जामुन का आयतन आ गया, जो वॉल्यूम आ गया गुलाब जामुन का, उसका 30% हमें निकालना है, वो चाशनी की मात्रा मिल जाएगी। क्लियर है? तो ध्यान से देखना, एक मैं गुलाब जामुन बना रहा हूं, ठीक है। गुलाब जामुन इस तरह का है, सिलेंड्रिकल है और इधर अर्धगोलाकार है। क्लियर है? सिलेंड्रिकल और अर्धगोलाकार अगर हम देखें, इसमें जो रेडियस है अर्धगोले की, हेमिस्फीयर की और सिलेंडर की, दोनों की सेम है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है, डी की वैल्यू। जब डी की वैल्यू हमें दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर, तो आर दोनों के लिए सेम होगी, तो 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद इसमें दे रखा है हेमिस्फेरिकल विद लेंथ। लेंथ जो दे रखी है हमें, टोटल लेंथ दे रखी है इसकी गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन करा था हमने, वो शंकु लगे थे, इधर दो जो हैं ये हेमिस्फेयर लगे हैं, अर्धगोले लगे हैं। मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए, ये एच सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो रेडियस कितनी है इधर, 1.4 सेंटीमीटर। इधर कितनी हो जाएगी रेडियस, 1.4 सेंटीमीटर। जब मैं 5 में से कितना 2.8, 5 माइनस 2.8 करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे मिल जाएगा इसकी जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। किसकी लेंथ, सिलेंडर की लेंथ बोलो या हाइट बोलो, है ना। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.2। तो यहाँ पे मैं h लिख रहा हूँ इसकी, तो h इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। तो मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए, या 45, इसमें 45 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, बाद में 45 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 गुलाब जामुन। हिंदी में लिखना चाहे लिख लेना, एक गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो दो इसमें अर्धगोलाकार हैं तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, या हेमिस्फेरिकल पार्ट, कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हेमिस्फेयर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हिंदी में लिख लेना बेलन का आयतन। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, अब जो है 2 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम या आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन होता है पाई, आर दोनों के लिए सेम है, एच, क्योंकि हाइट तो खाली इसी में है बेलन में, यहाँ पर लेंथ भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिया पाई आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई 4/3 प्लस यहाँ बच गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया एच। ठीक है, और एक आर यहाँ पर बच गया, तो ये हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 1.4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर 3, एच की वैल्यू कितनी है 2.2 सेंटीमीटर प्लस 2.2 सेंटीमीटर।
इसको और सिंप्लीफाई करें हम तो हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, तो ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16, 4 एकम 4 5.6, एलसीएम हम 3 ले लेते हैं, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 6, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22/7 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, तो ये आ जाएगा कितना, 6 6 12, 6 5 11, 1 12.3, ठीक है। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो टाइम भी लग जाएगा, ये 0.2 इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से डिवाइड कर देना, जब 3 से डिवाइड करोगे तुम्हें मिलेगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये है एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमें निकालना है 45 गुलाब जामुन हमें निकालनी है। गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन का आयतन लिख सकते हो, का आयतन, ठीक है। 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो यहाँ लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई एक गुलाब जामुन का 25.05, इनकी जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें मिल जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। हमें निकालनी क्या थी, हमें निकालनी थी जो चाशनी है उसकी मात्रा, ठीक है, चीनी की चाशनी की मात्रा, ये हम पे शुगर सिरप की क्वांटिटी निकालनी थी। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप, क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप, हिंदी में लिख लेना चाशनी की मात्रा। चाशनी की मात्रा कितनी थी, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। जो हमारे पास आया है गुलाब जामुन 35 गुलाब जामुन का आयतन। क्लियर है, 35 गुलाब जामुन का आयतन, तो 30% का मतलब 30/100, और 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना है 1127.28, ठीक है। जब इसको इससे डिवाइड करोगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये जीरो हटाओगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तुम्हें मिलेगा 338.146 अप्रोक्सीमेट, लगभग सेंटीमीटर क्यूब, इतनी जो है चाशनी की मात्रा मिलेगी। जो शुगर सिरप की जो क्वांटिटी है वो मिलेगी हमें 338.146 अप्रोक्सीमेट। क्वेश्चन नंबर 4, अ पेन स्टैंड मेड बाय वुड इज इन द शेप ऑफ cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm, 10 cm, 3.5 cm. The depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. एक कमलदान घनाभ के आकार का है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ हमें ये दे रखी हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और उसकी गहराई मान लो, या फिर h है ना, हाइट मान लो, एक ही बात है वो। 1.4 सेंटीमीटर पूरे कमलदान का आयतन ज्ञात कीजिए। जो डायग्राम है, इसकी जो फिगर है वो क्वेश्चन के साथ दे रखी है। क्वेश्चन के साथ हमें डायग्राम दे रखा है, फिगर। ये क्यूबॉइड है और इसमें 4 गड्ढे हैं जिन पर जो पेन है, जो कलम है ना, कलम जो है वो इस पर रखी जाती हैं। ये 4 गड्ढे हैं, किसके आकार के हैं, कौन के आकार के हैं, शंकु के आकार का है। तो उसकी जो कौन की जो हाइट थी 1.4 सेंटीमीटर, जो गहराई यहाँ पर दी गई थी, और रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है -4 जो कौन है, छोटे छोटे गड्ढे जो हैं उनका वो आयतन, उनका वॉल्यूम हमें माइनस करना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, ये हिंदी में लिखें कलमदान का आयतन। तो क्या होगा इसका, जो हमें दे रखा है घनाभ, ये कैसे आकार का है, घनाभ का आयतन। तो इंग्लिश में बोलते हैं उसको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। हिंदी में लिखोगे घनाभ का आयतन।
-4 जो हमारे पास कौन है, वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है, तो हिंदी में लिख सकते हैं, माइनस करना पड़ेगा हमें शंकु का आयतन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर घनाभ का आयतन देखें, हम वॉल्यूम देखें क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच। क्लियर है। -4 टाइम्स शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम यहाँ से देखें एल बी एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पर जो विमाएँ दे रखी हैं, जो डायमेंशन दे रखी है 15, ये एल हो गया, बी हो गया, एच हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं एल की जो वैल्यू दे रखी है, एल की दे रखी है 15 सेंटीमीटर, बी की दे रखी है 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, एच की दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस दे रखी है शंकु की 0.5 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। सभी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब मैं इनकी वैल्यू यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। तो एल हो जाएगा कितना, 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 -4 1/3 पाई का मान हम रख लेंगे 22/7, आर की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू है 1.4। क्लियर है सभी को। ठीक है, और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 10 की इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 35 -4, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से ये कट जाएगा, ये आ गया 0.2, और यहाँ से हो जाएगा ये 1/3, तो मल्टीप्लाई में 22 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 0.2। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 35 की 15 में, ये हो जाएगा हमारे पास 525 माइनस, तो यहाँ आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे, ये 4 तो है यहाँ पर, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी 22/3, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 25 दूनी 50, कितने के बाद आएगा 1 2 3 0 इतना ये इसका आएगा। इसको जब तुम पूरा सॉल्व करोगे ना यहाँ से काटने के बाद, तो ये आ जाएगा 525 माइनस का 1.47। ठीक है, तो ये हो जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अ वेसल, एक कोई बर्तन है, इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। इन्वर्टेड कॉन मतलब उल्टे आकार का जो शंकु होगा। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द टॉप, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। जो अपर पार्ट की रेडियस दे रखी है, जो ओपन वाला एरिया है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ऊपर तक भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट, जो शीशे की गोलियां हैं, ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर, वो शीशे की गोलियां किस टाइप की हैं, स्फेयर है। ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल्स, हमें जो है बर्तन में वो बारी बारी से हम उसमें डाल रहे हैं शीशे की गोलियां। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, जो हमारे पास कौन है उसका वॉल्यूम का 1/4 जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन द वेसल्स, शीशे की गोलियों की संख्या बताइए कितनी इसमें हमने डाली है। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाना चाहूँगा। एक कौन है हमारे पास, जो सॉलिड फिगर हमें बनानी ज़रूरी है। ठीक है, एक कौन है हमारे पास, इन्वर्टेड कौन का मतलब इस तरह की एक कौन है। ठीक है, और एक ये स्फेयर है हमारे पास, शीशे की गोलियां हैं, छोटी छोटी गोलियां हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी बड़ी बना दी है क्योंकि अच्छे से वो दिख जाए। ठीक है, ये कौन है, ये ऊपर से ओपन है, इसमें गोलियां हमें डालनी हैं। ठीक है, शीशे की गोलियां हमें इसमें डालनी है। तो इसका हमें दे रखा है, एक तो हाइट दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है h 8 सेंटीमीटर, और हमें इसकी रेडियस दे रखी है r दे रखी है। इसको मैं r1 ले रहा हूँ क्योंकि रेडियस यहाँ पर गोली की भी रेडियस मिलेगी, r2 हमने इसको ले ली। r1 हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और रेडियस स्फीयर की दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर।
अगर आप इतना दिखा दोगे ना डायग्राम बना के R1 R2, तो आपको लिखने की कम ज़रूरत पड़ेगी, एग्जामिनर समझ जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। इसकी रेडियस अलग है और स्फीयर की रेडियस अलग होगी। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब हमें नंबर ऑफ लेड शॉट, जो गोलियों की संख्या है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस कॉन का वॉल्यूम निकालेंगे, इस कॉन का वॉल्यूम निकालेंगे। इस कॉन के वॉल्यूम को 1/4 करेंगे, यहाँ लिख रहा है 1/4 करेंगे। जो 1/4 वाला जो वाटर है ना, उसका वॉल्यूम बराबर होगा गोलियों के वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, वहाँ से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ संख्या निकालेंगे गोलियों की। तो कैसे निकालेंगे, बहे हुए पानी का आयतन, जो फ्लो हुआ है वाटर, उसका आयतन डिवाइड में वन गोली का आयतन, या 1 लेड शॉट का वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। अभी देखेंगे हम, तब आपको क्लियर होगा। हम निकालने जा रहे हैं कौन का वॉल्यूम या वाटर का वॉल्यूम, बात एक ही है। तो हम लिख सकते हैं कुछ भी, वॉल्यूम ऑफ, या तो हम लिख सकते हैं वाटर इन द कॉन, या हम सिंपल लिखें वॉल्यूम ऑफ कॉन, तब भी चल जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखने चाह रहे हैं, इसमें वाटर है तो हिंदी में लिख देना शंकु में पानी का आयतन। पानी ऊपर तक भरा हुआ है, क्लियर है, जो शंकु का आयतन होगा वही पानी का आयतन होगा। 1/3 पाई, इसके लिए मैं R1 लिया तो मैं R1 रखूंगा, R1 स्क्वायर H। R1 R2 ध्यान रखना, कहाँ रेडियस चेंज हुई है, कहाँ रेडियस चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ 1/3, पाई को भी पाई रहने देना, क्योंकि हमें संख्या निकालनी है, वो कैंसिल आउट हो जाएगी आगे जाकर। R1 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, H की वैल्यू है 8। क्लियर है सभी को? तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, 5 पंजे 25 और ये हो जाएगा 8, तो 25 अट्ठे कितने होंगे 200 पाई अपॉन में 3, सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम, आ गया कौन का। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर्स फ्लो आउट, बहे हुए पानी का आयतन। क्लियर? तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, हिंदी में लिख लेंगे बहे हुए पानी का आयतन। क्योंकि क्या करेंगे, जब हम इन गोलियों को उठाकर इसमें डालेंगे, पानी ऊपर तक भरा हुआ है कॉन में, तो पानी कुछ ना कुछ बाहर गिरेगा, है ना, तो वही आयतन है ये। कितना गिरा क्वेश्चन में दे रखा था 1/4, ध्यान से देखो, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। इसका कॉन के वॉल्यूम का 1/4, मतलब जो कॉन का वॉल्यूम है उसका चौथा हिस्सा। तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, किसको, 200 पाई अपॉन में 3 वॉल्यूम ऑफ कॉन को। इसको हम काट देंगे, कितना आ जाएगा 50 पाई डिवाइड बाई में 3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल शॉट, या हिंदी में बोले तो एक गोली का आयतन। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर है ना, वो स्फेरिकल इसलिए लिख दिया है, स्फेरिकल शॉट, लेड शॉट या शॉट बोल सकते हैं, गोली। क्लियर है? हिंदी में लिखेंगे एक गोली का आयतन। क्लियर है? तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई। इसके लिए R मैंने क्या लिया था R2, तो 4/3 R2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4/3, इसको पाई रहने दो। R2 की वैल्यू कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, तो यहां मैं रखूंगा 0.5 सेंटीमीटर। पाई R क्यूब होता है इसका आयतन, क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई R क्यूब होता है स्फीयर का वॉल्यूम, गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब होता है। क्लियर है सभी को? चलो, ये हो जाएगा 4/3 पाई, मल्टीप्लाई होगी 0.5 0.5। अब देखो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो यहाँ मैं लिखना चाहूँ 4/3 पाई मल्टीप्लाई में 125, कितने के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3 के बाद पॉइंट आएगा, तो
तो 1 2 3। क्लियर है सभी को? ठीक है। जब 0.125 में मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.5/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है सभी को? अब मुझे निकालनी है नंबर ऑफ लेड सॉल्ट ड्रॉप, कितनी गोलियां इसमें हमने डाली। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लेड सॉल्ट ड्रॉप्ड, कितनी गोलियां उसमें डाली गई। ठीक है। तो यहां लिख देंगे बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 लेड सॉल्ट। अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में आप लोग लिख देना बहे हुए पानी का आयतन। बहे हुए पानी का आयतन, नीचे लिख देना एक गोली का आयतन, एक शीशे की गोली या गोली का आयतन। क्लियर है सभी को? दोनों चीज कैलकुलेट हो गई हैं। बहे हुए पानी का आयतन कितना आया है 50 पाई/3, नीचे लिखेंगे हम 0.5/3 पाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 पाई/3 डिवाइड बाई में 0.5/3। क्लियर है? संख्या में कोई यूनिट नहीं आती है, वो हमें नंबर निकालने पड़ेंगे। ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम यहां से इसको करें, 3 से 3 कैंसिल आउट हो चुका तो ये हो जाएगा 50, यहाँ पे पाई भी है ना, हाँ 0.5, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। यह आ जाएगा 50/में 0.5, यहाँ से पॉइंट हटाया तो एक जीरो ऊपर आ गई, 5 एकम 5 तो कितनी आ गई 100 गोलियां, 100 लेड सॉल्ट। क्लियर है? तो इसका आंसर 100 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम। क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। मैं फिगर बनाने जा रहा हूं, पाई का मान 3.14 लोगे तो वैल्यू थोड़ी एक्यूरेट आएगी। देखो इसको हम, एक सिलेंडर इस तरह का है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है। क्लियर है? ये दोनों चीज हमारे पास एक सिलेंडर के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमें देखें, सिलेंडर की जो हाइट हमें दे रखी है नीचे वाले की 220 सेंटीमीटर, आयरन पोल है ना, इसके ऊपर एक और है, और इसका जो हमें दे रखा है डायमीटर दे रखा है हमें, ये एच हो गई, इसको हम कैपिटल एच मानेंगे, इसकी हम स्मॉल एच मानेंगे। क्लियर है? क्योंकि दो हाइट यहाँ पर आ रही है इसलिए हमें लेना पड़ रहा है। बड़े वाले की जो डी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आर की वैल्यू तुम निकाल लोगे, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आते हैं दूसरे वाले पे। इसकी जो हाइट दे रखी है छोटे वाले सिलेंडर की, ऊपर जो रखा है 60 सेंटीमीटर, और इसकी जो डायमीटर दे रखा है हमें, या रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है हमें, रेडियस दे रखी है r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? देखो यहां पर क्वेश्चन में देख लो। ठीक है। अब जो है ये बाद में करेंगे हम, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, जो जितने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आए उसकी 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने ग्राम उसका द्रव्यमान मास आ जाएगा। क्लियर है? तो पहले तो हमें दोनों का वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉल्यूशन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दोनों का। ठीक है। हिंदी में निकाल लेना, लो स्तंभ का आयतन। तो यहां पर दो है ना, सिलेंडर फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट नाम देंगे, ये सिलेंडर सेकंड। क्लियर है सभी को?
तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट वाले का प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकंड वाले का। क्लियर है सभी को? हिंदी में लिखना चाहें तो लिख देना बेलन का आयतन फर्स्ट वाला प्लस बेलन का आयतन सेकंड वाला। क्लियर है? तो वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो कितना होता है? पाई आर। एक चीज़ तुमने यहाँ पर ध्यान दी, यहाँ पे आर दोनों अलग अलग हैं, तो इसको मैं R1 मान लेता हूँ या इसको मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ। आपकी चॉइस है, कुछ भी माने, लेकिन अलग अलग मानना पड़ेगा। जहाँ दो चीज़ आ गई वो दोनों अलग अलग हैं तो उनको भैया नाम भी अलग अलग देना पड़ेगा, है ना। अगर ये इसी के बराबर इसका डायामीटर होता तो यहाँ पे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने बड़े वाले को कैपिटल आर और छोटे वाले को स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस पाई आर स्मॉल स्क्वायर एच स्मॉल। तो यहाँ से क्या करना, पाई कॉमन ले लेना। जब तुम पाई कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। सबकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई हैं, आप लोग आराम से वैल्यू पुट कर लो। ये हो जाएगा आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कैपिटल एच है 220 प्लस उसके बाद है हमारे पास आर स्मॉल 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 60। क्लियर है सभी को? अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 12 का स्क्वायर होता है 144 मल्टीप्लाई 220 864 मल्टीप्लाई 60। क्लियर है? यहाँ पे पाई का मान तो रखना 3.14, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 31680 प्लस ये आ जाएगा 3840। इनकी मल्टीप्लाई करना, 3.14 की मल्टीप्लाई बाद में करना, पहले इसको ऐड कर लेना। तो ऐड करोगे 35520। अब जब 3.14 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा 11 और 532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने करके रखी है, ठीक है, आप लोग खुद इसको करना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन 8 ग्राम द्रव्यमान 8 ग्राम मास रखता है, तो हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है? हमारे पास आए हैं इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होता है, कितना द्रव्यमान होता है? 8 ग्राम। तो हिंदी में लिखेंगे 1 सेंटीमीटर लौह का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। हमें निकालना है मास ऑफ इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ, ये 1 सेंटीमीटर का है, हमें निकालना इतने का 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल टू 11532.8 इंटू 8, ठीक है, ग्राम। क्लियर है सभी को? हिंदी में लिख लेना यहाँ पर लौह स्तंभ का द्रव्यमान। लोहे का जो स्तंभ है, लोहे का जो स्तंभ है का द्रव्यमान, मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तुम तो तुम्हें मिलेगा अप्रोक्सीमेट, कितना मिलेगा अप्रोक्सीमेट? ये मिलेगा तुम्हें 89262.4 ग्राम। ठीक है, अब इसको हम जब केजी में करेंगे, क्योंकि आंसर केजी में दे रखा होगा, तो इसको हम केजी में करेंगे। हमें पता है, देखो क्या, 1 केजी 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो हमें ग्राम, हमें इसमें निकालना, केजी में निकालना है, ये ग्राम में दे रखी है। तो 1 ग्राम अगर मैं निकालूंगा तो 1000 इधर चला जाएगा। ठीक है, 1/1000
kg। इसी तरह से अगर मैं इसको 89226.4 को 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे किस में मिल जाएगा आंसर, kg में। तो पॉइंट पहुंचेगा यहाँ पर 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा 892.2 kg। ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेट मास आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm। हिंदी में है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को छू जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और हाइट 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये हम इसमें पहले डायग्राम फिगर हम इसमें बनाएंगे। इसमें कह रहा है, देखो ध्यान से देखना, मैं जो बताने जा रहा हूं, जो बनाने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना। ये कह रहा है एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है और इसमें बोल रहा है एक शंकु इस प्रकार उस पर बना हुआ है अर्धगोले पर, जैसे अर्धगोला है इस पर एक शंकु बना हुआ है, ठीक है। ये एक हमारे पास फिगर आई, इसको हमने इसमें डाला, वो किस तरह से आता है, वो इसको स्पर्श करता है, इसको यहाँ पर आकर टच करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ये इसमें फिट आएगा या कैसा आएगा अभी हमें पता चलेगी, पहले हम वैल्यू देखते हैं। अगर हम देखें जो कौन हमें दे रखा है उसकी जो हाइट है, कौन की हाइट, अगर कौन की हम हाइट देखें, इस कौन की हाइट h 120 सेंटीमीटर, क्लियर है। और क्या है हमारे पास 60 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, r की वैल्यू। अब अगर यहाँ पे देखें बेलन की त्रिज्या भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और इस शंकु जो है इसकी त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। तो ये जो शंकु बनेगा ये इस तरह से शंकु यहाँ पर बनेगा और इसमें पूरा फिट आना है और ये नीचे अर्धगोला, क्लियर है। और हमें जो गोले की जो रेडियस दे रखी है, अर्धगोले की जो रेडियस दे रखी है वो भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें आर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आर तीनों के लिए सेम होगी, चाहे वो यहाँ पर स्फेयर हो, चाहे कॉन हो, चाहे सिलेंडर हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसकी हमें यहाँ से यहाँ तक कितनी है 60 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये 120 सेंटीमीटर। जब पूरे हम हाइट निकालेंगे सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी, एच में कैपिटल रख रहा हूँ, हाइट कितनी आ जाएगी 120 और 60 180 सेंटीमीटर, क्लियर है। 180 सेंटीमीटर हाइट आएगी सिलेंडर की, क्योंकि ये इस तरह से फिट हो रहा है, स्पर्श कर रहा है, नीचे टच कर रहा है बेलन को और ऊपर भी, क्लियर है सभी को। अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखना। मैं ये लिखने जा रहा हूँ, ये पानी से पूरा भरा हुआ था, ये सिलेंडर पानी से भरा हुआ था। हमने क्या करा, हमने इसको उठाकर इसमें डाल दिया तो कुछ पानी इसमें से निकल के भाग गया होगा। जो पानी अंदर रह गया है उसका आयतन, उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो वॉल्यूम होगा इस पूरे का सिलेंडर का आयतन, इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस ये जो हमारे पास फिगर दे रखी है इसका वॉल्यूम, इसका आयतन। जब इसका आयतन हम इस पूरे में से माइनस कर देंगे, हमारे पास जो बचा हुआ पानी है उसी का तो वॉल्यूम आएगा, उसी का तो आयतन आना है। अब मैं देखो जो लिखने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखना। चलो यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये कैपिटल H हाइट दे रखी है हमें सिलेंडर की,
कितनी हो जाएगी 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और कौन की हाइट दे रखी है स्मॉल एच मैंने लिया है कौन के लिए, स्मॉल एच कौन की हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर। रेडियस सभी के लिए समान है, तो रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर। ये मुझे वैल्यू यूज करनी पड़ेंगी। तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट जो बच गया है इन सिलेंडर। क्लियर, हिंदी में लिखना चाहे लिख लेना, शेष बचे हुए पानी का आयतन, क्लियर है, इजिकल टू इस वॉल्यूम सिलेंडर का माइनस इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दो फिगर है यहां पर, एक कॉन एक स्फेयर, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। क्लियर है, हिंदी में लिखना चाहे यहां लिख लेना, यहां आ जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट लगाना यहां पर, ये प्लस होगा दोनों का ना, ये हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का प्लस गोले का आयतन। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको बॉक्स में कर देता हूं। ये हमने काम करा इतना है ना। ठीक है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस, यहां भी माइनस आ जाएगा। अभी ब्रैकेट में लगा रखा है, जब ब्रैकेट खोलेंगे यहां माइनस हो जाएगा, क्योंकि पूरे जो सिलेंडर है उसका आयतन माइनस इन दोनों का प्लस होकर आयतन होगा। या डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ माइनस, या पूरे सिलेंडर में से इसको माइनस, बात एक ही होगा ना। चलिए अब देखना ध्यान से, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई, आर दोनों के लिए सेम है तो स्मॉल आर रहने दो, एच अलग है सिलेंडर की कैपिटल एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई, आर दोनों के लिए सेम है स्क्वायर, एच इसके लिए अलग है, कौन की एच स्मॉल एच है। ठीक है, ये है, जब ब्रैकेट खोले तो माइनस करना है हमें, ये वाला भी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3, 4/3 ये अर्धगोला है ना, हेमी स्फीयर है, तो यहाँ पे चेंज कर लेना हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्धगोले। ठीक है, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का होता है 2/3 पाई, आर सबके लिए सेम है, ये हो गया। यहाँ पे प्लस था, ब्रैकेट खोला माइनस आ गया, तो ये हो जाएगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बचा कैपिटल एच माइनस 1/3 स्मॉल एच माइनस 2/3 एक आर बच गया। क्लियर है सभी को। अब सबकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम। पाई का मान रख लेते हैं 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 60 मल्टीप्लाई 60, कैपिटल एच कितना 180 माइनस 1/3 स्मॉल एच 120 माइनस 2/3 आर की वैल्यू 60। क्लियर है, तो ये आ जाएगा, यहाँ से हम इसको काट देंगे, 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 20, तो 6 छिंग 36, 22 मल्टीप्लाई 36 00/7, 180 माइनस 40 माइनस 40, तो ये आ गया 22 मल्टीप्लाई 3600/7, ये हो जाएगा कितना 40 40 गए 100। क्लियर है, इसकी जब तुम मल्टीप्लाई करोगे और 7 से डिवाइड करोगे तुम्हें मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग करके देखना, 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आयतन उसमें, इतना वाटर इसमें बचा हुआ है, जिसका आयतन, जिसका वॉल्यूम ये है। अब मुझे मीटर क्यूब में करना है, मुझे मीटर क्यूब में करना है। ठीक है, तो मीटर क्यूब के करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसकी क्यूब करता हूं, दोनों तरफ क्यूब करनी पड़ेगी क्योंकि क्यूब में है ना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू,
1 2 और 3 इस पावर में 3 है तो कितनी जीरो हो जाएंगी? 6, 2 4 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मुझे मीटर क्यूब में करने के लिए मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 1131428.57 डिवाइड बाई 1 लगाकर कितने से करना पड़ेगा? 2 4 6 जीरो से, 2 4 6, ये हो जाएगा मीटर क्यूब में। क्लियर है? तो यहाँ से पॉइंट जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मैं लिख दूंगा 1.13 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट, लगभग। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। A spherical glass vessels has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it hold, a child find a volume to be, ठीक है, 345 सेंटीमीटर क्यूब. चेक वेदर सी इज करेक्ट. ठीक है, टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट. ठीक है, हमें अंदर का मेजरमेंट लेना है उसका जो वेसल्स है. पाई की वैल्यू 3.14 लेनी होगी. हिंदी में देखें, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है. इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना है. तो जो बच्चे ने बर्तन का आयतन ज्ञात करा, क्या वो सही है या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा. पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे. ध्यान से देखना, फिगर इसकी ध्यान से देखना. एक जो इसकी गर्दन है वो सिलेंड्रिकल टाइप है और ये नीचे स्फेयर है, बेस. ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये सिलेंडर है जिसको हिंदी में बेलन बोलते हैं, ये स्फेयर है जिसको हिंदी में गोला बोलते हैं. यहाँ पर इसके अगर हम डायमीटर देखें, इसका हम 2 डायमीटर है ना यहाँ पर, एक ये डायमीटर हो गया ना, एक इसका डायमीटर हो गया. तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ D1 ले लें, है ना, इसके लिए D2, क्योंकि R भी अलग होगी तो R2 R1 दोनों में R आ रही है ना. हमें दे रखी है इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर. ठीक है, लेंथ ऑफ जो गर्दन की जो लेंथ है सिलिंड्रिकल टाइप, इसकी 8 सेंटीमीटर. अब इसमें तो हाइट होगी नहीं तो मैं स्मॉल h ही ले लेता हूँ. कितनी? 8 सेंटीमीटर. और डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर. जो हमारे पास ये गर्दन है सिलेंड्रिकल टाइप की. गोलाकार भाग का व्यास दे रखा 8.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर r की वैल्यू. और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 चौक 8 4.25 सेंटीमीटर आपको ये मिल जाएगी. अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ ध्यान से देखना. टोटल वॉल्यूम ऑफ द गिलास, हमें इसका जो गिलास की ये नली की टाइप की है ना, बर्तन है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा. सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम, टोटल इसलिए लगाया ये दोनों है यहाँ पर, है ना, 2 फिगर है. टोटल वॉल्यूम ऑफ द गिलास वेसल्स, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऊपर क्या है सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ नीचे क्या है स्फीयर. ठीक है, तो हिंदी में लिखना यहां पर, हिंदी में मैं रेड पेन से लिख देता हूं, जगह नहीं बची है ना. तो हिंदी में लिख लेना, बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन. ठीक है, तो यहां हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन. क्लियर है? मैं इनके फार्मूले रखने जा रहा हूं. ठीक है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर, क्या सिलेंडर की R2 लेंगे, पाई R2, ठीक है, स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर h होता है, h है स्मॉल h. ठीक है, प्लस इसका होता है स्फीयर का 4/3 पाई
आर है यहाँ पर 1 क्यूब। क्लियर है। अब जो कॉमन है यहाँ पर पाई कॉमन है ओनली, तो पाई कॉमन लिया। R2 की वैल्यू कितनी है 1, H की वैल्यू कितनी है 8, 4/3 पाई तो बाहर आ गया, R1 की कितनी है 4.25 क्यूब। क्लियर है सभी को। तो ये हो जाएगा, पाई का मान हमें लेना 3.14, 8 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो 4/3, 4.25, 4.25, 4.25। क्लियर है। क्लियर है सभी को। यहाँ से हो जाएगा 3.14, ये 8 आ जाएगा। इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 102.35। ठीक है, इसको आप लोग करना, इसको 102.35 मिलेगा। तो यहाँ पर जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे ऐड करने के बाद, तो ये हो जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना इसका आएगा। लेकिन बच्चे ने बोला था 245, तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे बच्चे द्वारा, अतः बच्चे द्वारा माप सही नहीं है। इंग्लिश में लिख देना, वॉल्यूम measured by child is 345 centimeter cube, which is not correct। ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट वॉल्यूम इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।